आदमी ने अपने हाथ में पकड़े नोटों को चाय के कप में डाल दिया। जब नोट पूरी तरह से भीग गए तब उसने संतुष्टि के साथ उन्हें बाहर निकाला। उसने नोटों को फैलाकर सुखाया और देखते ही देखते बिल्कुल नए दिखने वाले नोट पुराने दिखने लगे। उन्होंने सारे नोट चाय में डाले, उन्हें बाहर निकाला, कपड़ों की रस्सी पर टांगा और ड्रायर से सुखाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सभी नोट हाल ही में छापे गए नकली नोट फेक करेंसी थे और नए नोटों की तुलना में पुराने नोटों पर शक कम होता है। इस खेप की गुणवत्ता जांचने के लिए दोनों रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान पर पहुंचे। फेनो ने घबराते हुए दुकानदार को नोट थमाया, लेकिन दुकानदार ने नोट लेते ही उसे अपनी उंगलियों से रगड़ा और 2 बार फटका। दुकानदार की आंखों में अचानक गुस्सा आ गया। सनी ने भांप लिया कि मामला बिगड़ गया है। उसने पूरी ताकत लगाकर फेनो को भीड़ से बाहर खींचा और दोनों वहां से भाग निकले। 10 किलोमीटर भागने के बाद जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो सनी सोचने लगा कि इतनी बारीकी से बना नोट 1 सेकंड में कैसे पकड़ा गया। उसने एक नकली नोट को 2 असली नोटों के बीच मिलाया और फेनो से आंखें बंद करके पहचानने को कहा। फेनो ने तुरंत नकली नोट चुन लिया। सनी समझ गया कि समस्या कागज पेपर क्वालिटी में है। असली नोट कॉटन पल्प पेपर पर छपते हैं, जबकि उनके पास सिर्फ वुड पल्प पेपर था। दोनों के छूने के एहसास और फटकने की आवाज में बड़ा फर्क था। दोनों भाइयों ने हर जगह सही कागज की तलाश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। जब वे हार मानने वाले थे तब सनी की नजर एक मैगजीन पर पड़ी। उसने फेनो को उसका कागज छूने को कहा। फेनो ने कहा कि एहसास तो सही है, पर यह बहुत पतला है। सनी ने 2 कागजों को आपस में चिपका दिया और फिर फेनो से पूछा। इस बार फेनो खुशी से झूम उठा, क्योंकि इसका एहसास बिल्कुल असली नोट जैसा था। फिल्म फर्जी या वॉर प्रोजेक्ट गुटनबर्ग की तरह हाई क्वालिटी नकली नोट बनाने के लिए हाथ से बारीकियां उकेरना जरूरी है, क्योंकि नोटों पर माइक्रो प्रिंटिंग होती है, जिसे स्कैनर से कॉपी करने पर मोयरे पैटर्न बन जाता है। सनी ने 1 हफ्ते तक दिन रात मेहनत करके 500 रुपए के नए नोट के दोनों तरफ के डिजाइन को हाथ से बनाया। इसके बाद उन्होंने ग्लास बॉल और केमिकल का उपयोग करके प्रिंटिंग प्लेट टेम्पलेट तैयार की। उन्होंने कागज को ब्लीच किया, दोनों तरफ प्रिंटिंग की और बीच में सुरक्षा धागा डाला। अब सबसे बड़ी चुनौती थी रंग बदलने वाली स्याही। फेनो ने मेटल पेंट और स्याही को मिलाकर एक ऐसा घोल तैयार किया जो असली नोट की तरह चमकता था। दोपहर के समय वे फिर से बाजार गए। इस बार सनी ने खुद नोट दिया। जैसे ही दुकानदार ने पैसे लिए, सनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ ही सेकंड उसे सालों जैसे लगे, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। वे कामयाब हो चुके थे। जल्द ही वे एक बड़े माफिया के पास पहुंचे और 10 लाख रुपए के नोट बेचने का प्रस्ताव रखा। माफिया को उन पर यकीन नहीं था, तो सनी ने मेज के नीचे अपने बनाए नोटों को असली नोटों में मिला दिया और चुनौती दी। इफ यू स्पॉट द फेक नोट, आई विल गिव यू 1 लाख इन कैश। अगर तुमने नकली नोट पहचान लिया तो मैं तुम्हें 1 लाख नकद दूंगा। आधे घंटे तक देखने के बाद भी माफिया उसे नहीं पहचान सका। सनी ने 2 करोड़ रुपए के ऑर्डर का वादा किया, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी थी। सनी